single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है अबाउट सम कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो साउंड तो एक जैसा करते हैं लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। ठीक है, उनके लेटर्स में भी थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। साउंड एक जैसा करते हैं लगभग, लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में। तो पहला है एडवाइस और सेकंड इज एडवाइज। तो एडवाइस और एडवाइज में डिफरेंस यह है कि जब हम वर्ड यूज करते हैं एडवाइस तो इसका मतलब होता है सलाह, ठीक है, सिर्फ सलाह। लेकिन एडवाइस मतलब होता है सलाह देना। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में कि ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे एडवाइस दिया, सलाह दिया। लेकिन अगर इस तरह से बोलना है कि उसने मुझे सलाह दिया तो दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं? दूसरा वे इस तरह से हो सकता है कि ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं एडवाइस मतलब सलाह, एडवाइस मतलब सलाह देना। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं और यूज कर सकते हैं एडवाइस और एडवाइस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना। किसी चीज का जब असर पड़ता है किसी चीज पर तो बोला जा सकता है कि इट अफेक्टेड लाइक दिस। ठीक है, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, किसी चीज का प्रभाव। तो प्रभावित करना मतलब किसी चीज का असर पड़ना, और प्रभाव मतलब असर, उसमें डिफरेंस है। कैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोरोना वायरस affected humans in a bad way, in a bad way, in a bad way। कोरोना वायरस ने ह्यूमंस पर गलत तरह से असर डाला। इस तरह से आप बोल सकते हैं अफेक्ट का यूज करके। लेकिन अगर इफेक्ट का यूज करना है तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो सकता है सेम सेंटेंस का, जैसे द इफेक्ट ऑफ वायरस या फिर कोरोना वायरस, द इफेक्ट ऑफ वायरस वॉज वेरी बैड। मतलब वायरस का इफेक्ट, वायरस का असर या प्रभाव बहुत बुरा था। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, दोनों वेज में आप यूज कर सकते हैं अफेक्ट एंड इफेक्ट को। माइनर डिफरेंस है, लेकिन इस तरह से आप बोल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ओके, प्रभावित करना और प्रभाव। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ब्रेथ एंड ब्रीथ। ब्रेथ मतलब होता है सांस, ठीक है, लेकिन ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना। जैसे वह ब्रीदिंग कर रहा है तो बोलते हैं लोग वह ब्रीदिंग कर रहा है, मतलब वह सांस ले रहा है। लेकिन इस तरह से बोलते हैं कि उसकी ब्रेथ नहीं आ रही है, जा रही है। ठीक है, तो मतलब सांस की बात होती है वहां पर। तो ब्रेथ मतलब हो गया सांस और ब्रीथ मतलब हो गया सांस लेना। ठीक है, ये डिफरेंस है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंट है कि ब्रेथ और ब्रीथ में डिफरेंस यह है कि प्रोनाउंसिएशन आपका इस तरह से होगा, ब्रेथ एंड ब्रीथ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। सेम तरह से इनका भी प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन डिफरेंस यह हो जाता है कि कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। जैसे मान लिया आपको बोलना है कि किसी ने जैकेट पहना है, अंदर शर्ट पहना है, तो आप बोल सकते हैं कि शर्ट पर यह जैकेट जच रहा है। ठीक है, तो किस तरह से आप बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं इस तरह से कि द जैकेट इज
कॉम्प्लीमेंटिंग द जैकेट इज कॉम्प्लीमेंटिंग द शर्ट, मतलब शर्ट पर या जैकेट जच रहा है। ठीक है, इसको मतलब कहते हैं ना कि चार चांद लगा रहा है, या फिर इसके आने पर या फिर ये चीज ऐड होने पर ये कंप्लीट दिख रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। इसी वजह से यहाँ पे पूरक बोला गया इसे। कॉम्प्लीमेंट मतलब इस चीज को कंप्लीट कर रहा है एक हिसाब से। तो द जैकेट इज कॉम्प्लीमेंटिंग द शर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि टुडे I got a lot of compliments। इसका मतलब है आज मुझे बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट मिला। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ होता है, तो इस वे में भी आप बोल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज डिफरेंस, जिसमें स्पेलिंग यहाँ पे C और S में डिफरेंस है। ठीक है, इसका मतलब होता है रक्षा करना। और डिफरेंस इसमें यह है कि ये जो आपका डिफरेंस है ये अमेरिकन इंग्लिश में आता है, और ये जो डिफरेंस है वो ब्रिटिश इंग्लिश में आता है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में। ओके, तो जब भी आपको ये दोनों वर्ड मिले आप समझिएगा कि इसका मतलब यही होता है, लेकिन डिफरेंस यह है कि ये अमेरिकन इंग्लिश है और ये ब्रिटिश इंग्लिश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब के अलावा। तो कैसे यूज करना है एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आपने फेसबुक यूज किया होगा तो वहां पे अगर आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है तो आपके पास ऑप्शन आता है एक्सेप्ट करने का। ठीक है, तो इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। तो अगर इस तरह से आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं कि ही एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट। कोई भी रिक्वेस्ट हो सकता है, किसी को मान लिया किसी से मिलना हो, अपॉइंटमेंट होता है तो उसका भी रिक्वेस्ट हो, तो वहाँ भी एक्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा। जैसे आई टेक all the fast foods except मोमोज। मतलब मैं सभी फास्ट फूड खाता हूं लेकिन मोमो के अलावा, मोमो को छोड़कर। तो जब भी आपको यूज करना है एक्सेप्ट, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कि आई डू दिस थिंग एक्सेप्ट दिस। तो इस तरह से आप लास्ट में थोड़ा सा पहले आप एक्सेप्ट यूज करके आप यूज कर सकते हैं कि एक्सेप्ट मतलब के अलावा कैसे यूज करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है इट में अपॉस्ट्रॉफी करके एस है, फिर इट्स है। मतलब इसको भी इट्स बोलेंगे हम लोग, इसे भी इट्स बोलेंगे, लेकिन अगर लिखा इस तरह से है तो डिफरेंस क्या हो जाता है। तो डिफरेंस कुछ इस तरह से होता है कि ये जो आपका इट्स है इसका मतलब होता है इट इज, मतलब यह है। जैसे इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि इट्स वेरी गुड, मतलब यह बहुत अच्छा है। लेकिन जब बात करते हैं इट्स की और विदाउट एपॉस्ट्रॉफी तो क्या हो जाता है, इसका मीनिंग होता है जब कोई चीज किसी चीज को बिलोंग करता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हो गया कि आई हैव एन आईफोन, मेरे पास एक आईफोन है, एंड इट्स कलर इज ब्लैक। मतलब मेरे पास एक आईफोन है जिसका कलर ब्लैक है। तो यहां पर जो ये इट्स है इसका मतलब इट इज नहीं है बल्कि इट्स है। मतलब और यहाँ पे इट्स की बात हो रही है, मतलब आईफोन की बात हो रही है, किसी चीज को बिलोंग करता है। इसी तरह से इस चीज को बिलोंग कर रहा है। आईफोन के कलर को यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट्स कलर इज। यहाँ पर यह भी बोला जा सकता था कि आईफोन्स कलर इज, बट यहाँ पे इट्स कलर बोला गया।
इससे क्या होता है कि जब कोई चीज किसी चीज को बिलोंग करता है तो यहां पे इस वे में हम यूज कर सकते हैं इट्स का। बढ़ता है नेक्स्ट इज लूज एंड लूज, लेकिन डिफरेंस है इस तरह से। लूज मतलब होता है ढीला। इसका एग्जांपल जैसे मान लिया किसी ने शर्ट पहना है और बहुत ज्यादा ही ढीला है, तो आप बोल सकते हैं द शर्ट इज वेरी लूज। इस तरह से आप बोल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आपको बोलना है LOSE लूज का मतलब, जिसका मतलब होता है खोना, तो इसका सेकंड फॉर्म होता है लॉस्ट। और इस वे में भी बोल सकते हैं आप जैसे ही वॉज सो सैड आफ्टर लूजिंग मनी। मतलब वह पैसे खोने के बाद बहुत ज्यादा दुखी था। तो इस वे में आप बोल सकते हैं लूज मतलब खोना और लूज मतलब ढीला। तो किस तरह से आप डिफरेंट वेज में बोल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसको आप लॉस की तरह मत समझिएगा कि इसको हम लोग लॉस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, लूज क्यों पढ़ रहे हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन लूज ही होगा। लॉस का होता है तब जब LOSS होता है आपका, तब वहां पे आप यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, लेकिन इसका मेन अर्थ यह होता है कि प्रिंसिपल मतलब होता है प्रधानाचार्य। जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, उसका मतलब ये हो गया। लेकिन जैसे मान लिया कोई फॉर्मूला हो गया, कोई थ्योरी हो गई, किसी प्रिंसिपल पे अगर बेस होती है, किसी सिद्धांत पर, तो आप बोल सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। तो आप बोल सकते हैं इस तरह से, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत इस वे में, और दिस प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इज इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब होता है जांच करना, और इस इंक्वायरी का मतलब भी होता है जांच करना। लेकिन डिफरेंस यह है कि ये अमेरिकन इंग्लिश में है और ये ब्रिटिश इंग्लिश में है। तो कभी भी आपको इस तरह से वर्ड मिले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इस इंक्वायरी का क्या मतलब है या फिर इसका क्या मतलब है। तो आप दोनों वे में आप समझ सकते हैं कि ये अमेरिकन इंग्लिश में है और ये ब्रिटिश इंग्लिश में है। तो दोनों का मतलब होता है जांच करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इज TO, टू मतलब के तरफ, किसी स्थान, या फिर के लिए, या फिर को, किसी पर्सन। और नेक्स्ट इज TOO, जिसका मतलब आल्सो से भी होता है। जब बोल रहा हूं भी, तब इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे पहले T और TO को समझते हैं हम लोग कि इस टू का क्या यूज है। जैसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी स्थान मतलब किस तरफ जाने की ओर। जैसे गो टू स्कूल, तो इस तरह से टू का यूज हो गया। और कोई काम के लिए, जैसे आई टोल्ड हिम टू स्टडी, मैंने उसे पढ़ने के लिए बोला। ठीक है, इस तरह से आप भी यूज कर सकते हैं आप इस चीज को भी, टू को इस वे में। थर्ड इज किसी को, पर्सन। जैसे गिव दिस पेन टू हिम, मतलब उसे या पेन दीजिए। तो टू यहां पर भी यूज हुआ किसी स्थान के लिए, टू यहां पर यूज हुआ किसी काम के लिए, और टू यूज हुआ यहां पर किसी पर्सन के लिए। लेकिन ये जो TOO है, उसका क्या यूज है। जैसे टुडे आई बॉट क्लॉथ्स एंड बुक्स टू। अब यहां पे TOO, इस टू का मीनिंग इस तरह से है भी। जैसे टुडे आई बॉट क्लॉथ्स एंड बुक्स टू, मतलब आज मैंने किताबें और
आज मैंने कपड़े और किताबें भी खरीदे, तो यहाँ पे TOO का ऑल्सो की तरह यूज है और इस वे में आप इसको यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ब्रेक एंड ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, जैसे ही ब्रेक्स द टॉयज, मतलब वह खिलौने तोड़ता है फिर तोड़ देता है। इस तरह से अगर आपको बोलना है तो बोल सकते हैं। लेकिन ये ब्रेक का क्या मतलब होता है, जब कोई चीज मोशन में होती है और किसी डिवाइस द्वारा उसे रोका जाता है तो उस डिवाइस को हम लोग ब्रेक कहते हैं। जैसे व्हीकल में ब्रेक्स होते हैं इस तरह से। तो ये ब्रेक और ये ब्रेक में ये डिफरेंस है, तोड़ना और ये एक डिवाइस के रूप में माना जाता है। तो ये डिफरेंस है। जब भी आपको इस तरह का दिखे तो आप समझिएगा तोड़ना मतलब हो गया, और ये ब्रेक की मतलब बात होती है तो मतलब किसी व्हीकल का ब्रेक, ओके, या फिर किसी डिवाइस का जिसको स्टॉप करना है, जो मोशन में है, उसका डिवाइस जिससे वह रुकता है उसे हम ब्रेक कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एक्सेस, जिसका मतलब है एबिलिटी टू एंटर, और एक्सेस जिसका मतलब है अति। जैसे अगर आपको बोलना है इस तरह से, मान लिया कोई प्लेस है और वहां पे एंटर कैसे करें, क्या उसका मेथड है, तो वहां पे हम यूज करते हैं एक्सेस का, ठीक है, हाउ टू एक्सेस दिस प्लेस। या फिर ये भी हो सकता है, मान लिया कोई डिवाइस है, कोई लैपटॉप है जिसमें पासवर्ड एंटर किया गया है और आपको बोलना है कि हाउ टू एक्सेस दिस, ठीक है, इसे कैसे हम लोग यूज करें, ठीक है, जिसमें पासवर्ड लगा है और यूज करना है आपको, तो आप वहां पे भी बोल सकते हैं हाउ टू एक्सेस दिस डिवाइस। और सेकंड एक्सेस का मतलब है अति, जब किसी चीज की मान लिया क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, मान लिया बहुत लोग शुगर खाते हैं तो एक्सेस ऑफ शुगर इज बैड, इस तरह से आप बोल सकते हैं। एग्जांपल से समझते हैं कुछ, जैसे पहला मैंने जैसे आपको बताया कि एक्सेस का, कि हाउ टू एक्सेस दिस डिवाइस, मतलब इसे कैसे चलाएं, इस तरह से आप बोल सकते हैं। सेकंड इज एक्सेस, जैसे एक्सेस ऑफ शुगर इज बैड फॉर आवर हेल्थ, मतलब जरूरत से ज्यादा शुगर कंज्यूम करने से, मतलब उसका एक्सेस हो जाने पे, अति हो जाने पर हमारे हेल्थ के लिए वो बैड होता है, बुरा प्रभाव डालता है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डिजर्ट। डिजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। डिजर्ट मतलब रेगिस्तान, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे मरुस्थल जिसे कहा जाता है, तो आप डिजर्ट मतलब रेगिस्तान बोल सकते हैं। सेकंड इज डेजर्ट, ये डिजर्ट नहीं डेजर्ट है। इसका मतलब होता है जब भी कोई खाना खाने के बाद, कोई मील खाने के बाद जब हम लोग कोई स्वीट फूड टेक करते हैं तो आप बोल सकते हैं उसे डेजर्ट। जैसे रात में कुछ खाना खाने के बाद अगर आप मीठा खाते हैं तो आप उसे डेजर्ट बोल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डिवाइस एंड डिवाइस। जैसे डिवाइस मतलब होता है मशीन, यंत्र, कोई मशीन या यंत्र को हम लोग बोलते हैं डिवाइस। लेकिन अगर डिवाइस यहां पे लिखा हुआ है इस तरह से तो आप बोल सकते हैं कुछ बनाना और डिफिकल्ट। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि डिजिटल बोर्ड इज एन ऑसम डिवाइस। डिजिटल बोर्ड एक बहुत बढ़िया डिवाइस है, ठीक है, बहुत बढ़िया यंत्र है, बहुत बढ़िया मशीन है। लेकिन इस डिवाइस का यूज किस तरह से, जैसे आई एम फाइंडिंग वेज टू डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी from sunlight, I am finding way, या फिर यहाँ पे वेज कर दें तो बेहतर रहेगा। I am finding ways to devise electricity from sunlight, मतलब मैं एक तरीका ढूंढ रहा हूं जिससे इलेक्ट्रिसिटी सनलाइट से क्रिएट की जा सके।
तो ये थे कुछ वर्ड्स जो साउंड सेम करते हैं लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो ये था लास्ट। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, क्या रहा आज का क्लास, क्या क्या चीज़ें आपको बताया गया। सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। तो ये आ गए हम लोग स्टार्टिंग से, सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का क्लास जैसा कि रहा, अबाउट सम कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो साउंड सेम करते हैं लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो ये था स्टार्टिंग से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स्थ। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, जिनका साउंड सेम होता है, वो सेम साउंड करते हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग होता है। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day, I'm gonna